इन्फो के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने 3 अरब लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। सिर्फ पाकिस्तान और चीन को टक्कर देने के लिए भारत ने अरबों डॉलर खर्च कर डाले। भारत ने त्यारा शिकन निजाम चीन और पाकिस्तान की सरहदों के साथ लगाकर खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने S-400 निजाम को गेम चेंजर करार दे दिया। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। भारतीय मजालिम से आए तंग कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौज की बैंड बजाने की ठान ली। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात आयद करके सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। भारत एक बार फिर बालाकोट जैसे वाक़ये की तारीख को दोहराने में मसरूफ़ अमल है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मोदी को सबक सिखाने के लिए अनोखा सरप्राइज तैयार कर लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाजरीन कराम, भारत का इस वक्त जंगी जुनून आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और मोदी अपनी ताकत के नशे में मस्त हो गया, जिसके बायस भारत खित्ते में हथियारों के अदम तवाज़ुन को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से भारत अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से जदीद हथियार हासिल करने के साथ साथ अपने पास से भी जदीद और खतरनाक हथियार बनाने में मसरूफ है। भारत ने अपने बदतरीन जंगी जुनून का मुजाहरा करते हुए रूस से S-400 खतरनाक तरीन त्यारा शिकन निजाम खरीदने का फैसला किया है। इस निजाम की मालियत $5 अरब है। भारत का दावा है कि ये त्यारा शिकन निजाम पाकिस्तान और चीन की सरहदों के साथ नस्ब किए जाएंगे। S-400 त्यारा शिकन निजाम की खरीदारी की बात रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और मोदी के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद इस निजाम को खरीदने का हतमी फैसला किया गया। भारतीय मीडिया का दावा है कि रूसी साख्ता ये निजाम 400 किलोमीटर की हद में आने वाले त्यारे, फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह करने की सलाहियत से लैस है। इस निजाम को खरीदने के लिए रूस और भारत के दरमियान हतमी मुज़ाकरात हो गए हैं। भारत के दिफाई मुबस्सरीन ने मिसाइल सिस्टम के हसूल को एक गेम चेंजर करार दिया है। इसके अलावा भारत बहुत जल्द फ्रांस से रिफाइल त्यारों का हसूल मुमकिन बनाएगा। भारतीय मुबस्सरीन के नज़दीक ये गेम चेंजर मंसूबा बरे सगीर में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की एक नई कोशिश है। पाकिस्तान और चीन की सरहदों के साथ नस्ब S-400 त्यारा शिकन निजाम को भारतीय फिजाइया की हदूद में इंतहाई बुलंद मकाम पर नस्ब किया गया है, ताकि चीन और पाकिस्तान के महवे परवाज त्यारों को आसानी से निशाना बना सकेंगे। बल्कि इन दोनों मुमालिक की हदूद में 400 किलोमीटर के अंदर प्रवाज करने वाले त्यारों को किसी भी वक्त तबाह कर सकेंगे। इन त्यारा शिकन मिसाइल सिस्टम के अलावा भारत और रूस के दरमियान दिफाई और मुआशी ताउन के कई और मंसूबों पर इत्तफाक किया गया, जिसमें रूस का बनाया हुआ कामूफ 226T हेलीकॉप्टरों की भारत में तैयारी, फ्रैगेट किस्म के जंगी बहरी जहाजों की मुश्तरका तैयारी, जबकि दूसरे मुतादिद अस्करी तनसीबात और जंगी टेक्नोलॉजी की भारत को मुंतकली जैसे अहम मामलात शामिल थे। अलबत्ता इन मंसूबों की लागत के हवाले से दोनों ममालिक की जानिब से कुछ नहीं बताया गया। S-400 दुनिया का खतरनाक तरीन त्यारा शिकन निजाम है, जो महवे परवाज त्यारे और बैक वक्त 36 अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। गैर मुसद्दका मालूमात के मुताबिक इस निजाम का जदीद तरीन वर्जन तकरीबन 6 लाख फुट की बुलंदी तक हदफ को निशाना बना सकता है। इसके अलावा भारत की दिफाई कमेटी ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मजीद असला खरीदने के पीछे पड़ गए हैं और अंधाधुंध तरीके से खरीदारी की जा रही है, जिसके लिए मजीद अरबों डॉलर ताकत के नशे को बरकरार रखने के लिए खर्च किए जाएंगे। ये अरबों डॉलर मिसाइल सिस्टम के पैसों के अलावा होंगे। इसके अलावा 40 किलोमीटर रेंज वाले पनाका मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। ताहम मोदी सरकार ने रूस के S-400 निजाम में दिलचस्पी ली है और इस निजाम को बाकी तमाम अस्करी हथियारों से ज्यादा अहमियत दी है। इससे कबल रूस से $1 अरब का मुआहदा किया है। इस मंसूबे के तहत कैमो के 266T हेलीकॉप्टर अपने मुल्क में तैयार करेगा, जो सिर्फ मेक इन इंडिया की पॉलिसी के तहत तैयार किए जाएंगे। नाजरीन कराम, भारत का जंगी जुनून यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि इसने रूस से दूसरी एटमी आबदोज खरीदने का मुआहदा भी किया है, जिस पर तकरीबन $1.5 अरब खर्च होंगे। इसके अलावा भारत रूस से 272 अदद साखोई त्यारे खरीद रहा है, जिस पर $12 अरब की लागत आएगी, जबकि एक बहरी फिजाई बेड़े की खरीदारी पर बातचीत चल रही है। ऐसे लगता है कि भारत ने खित्ते में असले की नई दौड़ शुरू करने का इरादा कर रखा है, क्योंकि इससे कबल भारत ने फ्रांस से $10 अरब की लागत से 36 अदद राफेल लड़ाका त्यारे खरीदने का मुआहदा किया था। इसके अलावा भारत अपनी फौज को जदीद बनाने के नाम पर $150 अरब की इजाफी रकम खर्च करने का भी ऐलान कर चुका है। ख्याल रहे कि चीन ने भी ऐसे 6 सिस्टम खरीदे हैं, जो 2017 से चीन पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिस पर $3 अरब की लागत आई है।
दूसरी जानब चीन के एक दिफाई महर ने भारत के दिफाई निज़ाम और इसकी रोकथाम की बात की है। अगरचे चीन के पास जदीद और जौहरी हथियार मौजूद हैं, लेकिन अब भारत भी जदीद जौहरी हथियारों से लैस होने की कोशिश में लगा हुआ है। भारतीय फिजाया और दिफाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम BMD की तकमील के बाद कौमी दारुल हुकूमत के लिए मिसाइल शील्ड लगाने के मंसूबे पर काम कर रही है। अगरचे हालिया बरस में भारत ने आज़ाद R&D और बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की तैयारी में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। इसके बावजूद इसको नाअहल और पेचीदा R&D अमल और कुलीदी टेक्नोलॉजी के हवाले से दीगर ममालिक पर भारी इन्हिसार जैसी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। ताहम इस बात का इम्कान मौजूद है कि चीन हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियतों को खराब कर रहा है। इस राय को गैर जानिबदार नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अमेरिका और चीन के माबैन तनाव बढ़ रहा है, जो चीन के भारत के साथ दुश्मनी पर पर्दा डालता है। भारत के दिफाई माहिरीन ने भी BMD प्रोग्राम को अपने तमाम मिसाइल मुखालिफ तजर्बों में सबसे ज्यादा कदामत पसंद मनसूबा करार देकर मनसूबे की कामयाबी का मुजाहरा किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि एक तयशुदा हदफ को निशाना बनाना इस आजमाइशी अंदाज से किसी हकीकी जंगी सूरत हाल की तामील नहीं होती, और ना ही ये मिसाइल मुखालिफ निज़ाम को समझ सकता है। BMD प्रोग्राम हिंदुस्तान का अपना देसी निज़ाम है, जो कारगिल जंग के बाद चीन और पाकिस्तान के तौसीह करने वाले मिसाइल हथियारों का मुकाबला करने के लिए 99 में लॉन्च किया गया था। मिसाइलों को रोकने के लिए 2 दर्जे का प्रोग्राम है। पहला पृथ्वी एयर डिफेंस है, जो 50 से 180 किलोमीटर की फिजाई हदूद में मिसाइलों को खत्म करने के लिए बनाया गया था, जबकि दूसरा दर्जा वाहिद के सिंगल मरला वार ठोस रॉकेट से चलने वाला AAD मिसाइल पर मुश्तमिल है, जो 40 और 15 मीटर की बुलंदी पर आने वाले इंडो मिसाइलों को तबाह करने के लिए बनाया गया था। BMD प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है। रिडार और मिसाइल समेत अब तक किए गए तमाम टेस्ट कामयाब रहे हैं। IAFO, जो मुल्क के हवाई दिफा का जिम्मेदार, और DRDO, जिसने ये निज़ाम तैयार किया है, अब हुकूमत की मंजूरी के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश करेगा। नाज़रीन कराम, आलमी वबा ने दुनिया भर के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है। दुनिया की तवज्जो इस वक्त एक चीज पर मरकूज है कि किस तरह इस नामालूम दुश्मन का मुकाबला किया जाए, कैसे इससे निजात हासिल की जाए, कैसे इसके खिलाफ जंग जीती जाए। ऐसे में भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से शरंगेजी कोई नई बात नहीं है, बल्कि अब ये आए रोज का मामूल बन चुका है। मगर तारीख में देखा जाए तो जंगों में आबादियों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाता है, ताकि लोगों की जानो माल को ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन भारत का अलमिया यही रहा है कि वो हमेशा निहत्ते लोगों को निशाना बनाता है। भारत को सिर्फ अपने कहर का निशाना निहत्ते कश्मीरियों को बनाना और बुज़दिल दुश्मन की तरह छुप कर मासूम लोगों पर फायरिंग करना है, जो किसी भी बयानिया की रूह से कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। गुज़श्ता 72 सालों से भारत की फौज ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है और वहाँ पर भारतीय फोर्सेज ने जुल्म सितम की तमाम हदें अबूर कर डाली हैं। निहत्ते कश्मीरियों को अब्दी नींद सुलाना और कश्मीरी खवातीन की असमत दरी आए रोज का मामूल बन गया है। कश्मीरी कौम अब अपने प्यारों की लाशों को दफनाते दफनाते थक चुकी है। भारतीय मजालिम से तंग जब हुर्रियत पसंद भारतीय फोर्सेज को निशाना बनाते हैं तो भारत फौरन इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धर देता है और आजाद कश्मीर में निहत्ते लोगों पर गोलाबारी शुरू कर देता है। अगर पाकिस्तान की फौज जवाबी कार्रवाई करती है तो दूसरी जानिब कश्मीरी अवाम ही हैं, और इस चीज का फायदा उठाते हुए भारत आजाद कश्मीर में गोलाबारी करता रहता है। उधर भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया है कि पाकिस्तान मुजाहिदीन को गोलाबारी की आड़ में भारत की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयों से बाज ना आया तो भारतीय फौज पाकिस्तानी हदों में दाखिल होकर किसी भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर। भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से धमकी का जवाब पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान ने ऐसा दिया कि भारतीय आर्मी चीफ को गिशी के दौरे पड़ गए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया था कि भारतीय फौज की 15वीं कोर के कमांडर की जानिब से बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान पर लगाए गए दरअंदाजी के इल्जामात न सिर्फ बेबुनियाद हैं बल्कि इनका मकसद 5 अगस्त 2019 को उठाए गए गैर कानूनी इकदाम जैसे अहम मसले से दुनिया की तवज्जो हटाना है। ISPR ने कहा था कि इसके अलावा ये इल्जामात के पाकिस्तान वबा मुतासरीन के जरिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दरअंदाजी करना चाहता है, इसकी कोई हकीकत नहीं। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को सरहदी इलाकों के दौरे की इजाजत दी है और हम शफाफियत के लिए ऐसे इकदाम करते रहेंगे। DG ISPR ने यह भी कहा था कि भारत अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। अपने अंदरूनी मामलात से नजर हटाने के लिए भारत पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है। अपना मत भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।